प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का उस वक्त का वाकया बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हजरत अमीना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं, इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको कैरियर नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, हम जो वाकई आपको बताने वाले हैं यह वाकया उस वक्त का है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हजरत बीबी अमीना के पेट में थे। हजरत बीबी अमीना फरमाती है कि वह पहला महीना चल रहा था कि एक दिन शुभ का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे साथ छा गया। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो यहाँ पर? हजरत आदम, अल्लाह ने मुझसे कहा कि जाकर यह खुशखबरी आमीन आपको दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊंगा। पहले दोस्तों, हजरत बीबी अमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वहीं सुबह का सुहाना वक्त था तथा घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज्यादा अधिक था। मैंने घबरा कर पूछा, आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ऐ अमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीवी अमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि नूह जाकर अमीना को यह खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। पहले दोस्तों, हजरत अमीना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त तथा घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा, कहो क्या बशारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया, ए अमीना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज्यादा ऊंचा होगा कि कयामत के दिनों जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करते जाएंगे। तो बीवी अमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत शाहमीना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वहीं सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, आय अमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद मैं इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीवी अमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला, मेरा नाम हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत शाहमीना शर्माती हैं कि उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वहीं सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, और इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं होगा। तो यह सुनकर भी उर्मिला ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम है। कैरियर दोस्तों, हजरत शामीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 6ठा महीना शुरू हुआ। वहीं सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, या मीना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वह अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो यह सुनकर भी अमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। मैं खलीलुल्लाह हुई, लेकिन यह बच्चा मेरे से भी बड़ा फैसला होगा। पहले दोस्तों, हजरत शामीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वहीं सुबह का चेहरा वक्त तथा कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा है, अमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वही लगा होगा, वह लोग इसे सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो हजरत मूसा ने भी की थी, लेकिन हजरत मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे। लेकिन तुम्हारा यह बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो यह सुनकर भी उर्मिला ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इस्माइल है। दोस्तों, हजरत शामीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वहीं सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, अरे अमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मुर्तज़ा होगा, वह मुनाफा होगा जिसे अल्लाह
राजी होगा तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ सुथरा बनाया है। तो यह सुनकर भी आमीना सोचने लगे कि आप कौन हो, तो जवाब आया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो। प्यारे दोस्तों, हज़रते अमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा नवा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वह ऐसे आया कि जैसे कि वह अभी गुस्सैल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी की करें टपक रही थी। आने वाले ने फरमाया, अमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तमाम इंसानों का सरदार होगा। जिन हाथों का सरदार होगा वह रिश्तों का भी सरदार होगा। और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वह तमाम नदियों का भी सरदार होगा। तो यह बात सुनकर हज़रत अमीना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया, मेरा नाम हज़रत ईसा है, मैं एक नई भी था और इस नदी का उम्मती भी हुई। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माजरा थे अमीना के पेट में थे, तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है कि यह बहू आमीना बहुत महंगा इत्र लगाती है? मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमीना से इसके बारे में पूछिए। तो यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती, तो तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं अमीना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हो। अमीना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत जात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हो, घर से बाहर रहता हूँ। मक्के में मैं सुरेश का सरदार हो। जो भी मुझसे मिलता है वह पूछता है, अब्दुल मुतलिब तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और की एक बात और यह है कि इत्र की खुशबू भी वही से आती है जहाँ आमीन आ जाती है। अगर आप मीना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर गुसल खाने में जाती है जो खुशबू वहाँ से आती है, अगर यह छुट्टी है तो खुशबू वहाँ से आती है। और यह कोई मामूली इत्र भी नहीं है, यह कोई इराक यह मिश्रा का चित्र नहीं है, यह तो कोई खास ही तरह। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके अमीना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमीन, तुझे पता है कि मैं सुरेश का सरदार हूँ, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि अब्दुल मुतलिब तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी आमीना, एक बात बताओ, मैं तो इतने नहीं लगाता, तुम्हारी माँ भी यह इत्र नहीं लगाती, तो यह अतुल आती कहाँ से है? तो यह सुनकर हजरत शामीना के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी कोई मित्र नहीं लगाया है, मुझे अच्छे और बुरे तत्व की पहचान नहीं है, मैंने आज तक किसी भी चित्र वाले से इतने नहीं खरीदा। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक बात बताओ। उसके बाद हसरते अमीना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बस जान, यह सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो यह सिर्फ खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आप मुझे दीवानी कहोगे। यह सूरज कई मर्तबा मुझे को सलाम करता है, यह चांद कई मर्तबा मुझे को सलाम करता है, और यही नहीं, जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें जिनको ना कभी आपने देखा है और ना कभी मैंने देखा है, ऐसी ऐसी औरतें सामने खड़ी होकर मुझे हवा करती है। सुभान अल्लाह। पहले दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।